हेलो एवरीवन, मैं मोनिका। होप यू ऑल डूइंग गुड। सो वेलकम टू माय चैनल लिग्नू BSHG क्लासेस विद मोनिका। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जूलॉजी पेपर में जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट कोड देख लो। सब्जेक्ट कोड है BZYCT 137, आपका सब्जेक्ट कोड है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ RH एंटीजन इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है, और कितने मार्क्स का है ये? 10 मार्क्स कंटेन कर रहा है, यानी कि 10 मार्क्स का आपका ये पेपर पूछा गया है। ठीक है, आगे हम इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका जो आंसर है उसे हम देख लेते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है, अगर आपको मेरी वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर हेल्पफुल वीडियोज़। ठीक है, सो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ है RH फैक्टर, जिसे RH एंटीजेंस भी बोला जाता है, इस टाइप ऑफ सरफेस प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन होता है जो कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल की सरफेस पर, सतह पर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, ये जितने भी RH फैक्टर, जैसे RH एंटीजन भी बोला जाता है, ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे जो है, सतह पर जो है पाए जाते हैं। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। इसी के द्वारा जो है RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम फॉर्म होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे कि A पॉजिटिव हो गया, B पॉजिटिव हो गया या O नेगेटिव हो गया। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है ये सब डिपेंड करता है RH फैक्टर्स पर। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन होता है और जो पॉजिटिव होता है, जैसे A पॉजिटिव हो गया या B नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं ना, ये RH फैक्टर के द्वारा ही हमें पता लगते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, बोथ द ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH ब्लड ग्रुपिंग आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिफरेंट सरफेस प्रोटीन और एंटीजन ऑन RBCs। ठीक है, जो RH एंटीजन इज प्रेजेंट इन अराउंड 80% ऑफ ह्यूमन। 80% जो इंसान होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनके पास RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, individuals with RH antigen are referred to as RH positive and those without RH negative। वही जैसे अभी मैंने आपको बात करी है, बताया है कि जहाँ जिसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट होगा वो RH पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जिसके पास जो है RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, वो कैसे शो करेगा, उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? वो नेगेटिव होगा। ठीक है, RH नेगेटिव जो है वो उनका ब्लड ग्रुप होगा। द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नेक्स्ट टू द डिफरेंट ब्लड ग्रुपिंग डोनेटेड द RH फैक्टर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो होते हैं ये RH फैक्टर से ही पता लगता है। अब एग्जांपल देख लो, A पॉजिटिव हो गई, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, जिनके पास पॉजिटिव है उनके पास RH एंटीजन प्रेजेंट है, और जो इनके पास नेगेटिव साइन है, ठीक है, उनके पास जो है RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। इज दैट क्लियर? इतना हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या बताया गया है। ये जो RH एंटीजन है वो बिल्कुल सिमिलर होता है टू द एंटीजन प्रेजेंट इन रेजिस मोंकीज। ठीक है, जो रेजिस मोंकीज होते हैं वो RH प्रेजेंट, जो एंटीजन उन पे प्रेजेंट होता है वो सेम सिमिलर होता है RH एंटीजन से, इसीलिए इसका नाम जो है RH एंटीजन बोला जाता है। ठीक है, जो RH ब्लड ग्रुपिंग होता है वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा और AS विनर के द्वारा जो है इसे RH ग्रुपिंग के बारे में बताया गया था। देयर आर मैनी RH एंटीजन आइडेंटिफाइड। ठीक है, जो RHD इज़ द मोस्ट कॉमन RH एंटीजन। जो RHD होता है वो सबसे कॉमन RH एंटीजन होता है एंड कॉजेज द मोस्ट सेवर इम्यून रिएक्शंस। ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैच द RH ग्रुप ऑल्सो। ये इंपॉर्टेंट होता है कि RH ग्रुप को मैच करें अलॉन्ग विद द ABO ग्रुप बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इफ़ अ पर्सन विद RH नेगेटिव ब्लड, जो इंसान जो होगा RH नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर उसको जो है RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए तो उसकी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज़ बनानी स्टार्ट कर देगी। किसके अगेंस्ट? RH के जो एंटीजेंस होता है उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ बनानी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो तभी कहा जाता है जो O नेगेटिव हैं, जो O नेगेटिव वाले इंसान हैं, जिनका ब्लड ग्रुप जो है O नेगेटिव है, B नेगेटिव है, A नेगेटिव है या AB नेगेटिव है, वो इंसान जो है सिर्फ नेगेटिव वाले बंदे का ही ब्लड ले सकते हैं। अगर उन्होंने पॉजिटिव वाला ले लिया ना तो उनकी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और वो जो है किसके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगी? RH नेगेटिव के, RH एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है वो अपना एंटीबॉडीज़ बनानी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और यहीं पे वही बताया गया है, देयरफॉर, इसीलिए जो है R नेगेटिव पर्सन जो है शुड ओनली बी गिवन R नेगेटिव ब्लड। ठीक है, R नेगेटिव जो है R नेगेटिव को ही ब्लड दे सकता है और R नेगेटिव जो है R नेगेटिव का ही ब्लड ले सकता है।
इज़ दैट क्लियर। हम नेक्स्ट जो देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एरिस्टोब्लास्टोलस फेटालिस, ठीक है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसको जो है हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब डायग्राम देख लो, ठीक है। डायग्राम से जो है हम इजीली समझेंगे, उसके बाद हम ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम डायग्राम के थ्रू जान लेते हैं हेमोलिटिक डिजीज़ के बारे में, जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहा जाता है, जो कि न्यूबॉर्न बच्चे में देखने को मिलता है। और इसके प्रिवेंशन में देख लेते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 2 प्रेगनेंसियाँ बताई गई हैं, आर एच ये फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी। और यहाँ पर जो है इधर की तरफ जो है ये आपका प्रिवेंशन बताया गया है कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो क्या बताया गया है। सपोज़ जैसे कि ये जो है, ये जो मदर है, इसको फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और ये मदर जो है इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, और वहीं अगर इसका जो बच्चा होता है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होता है। तो यहाँ पर क्या है देख लो, RH पॉजिटिव, जब अगर ये बच्चा जो है पॉजिटिव होगा तो उसके जो ब्लड सेल्स होंगे वो माँ के सर्कुलेशन के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। फिर अब आपको पता है कि इसके जो सर्कुलेशन अंदर है तो एंटीबॉडीज़ बनाने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। माँ है नेगेटिव, बच्चा आ गया पॉजिटिव, तो उसके अंदर जो है रेड ब्लड सेल सर्कुलेशन में घूमेंगे माँ के बॉडी में, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे ही पॉजिटिव ब्लड अगर नेगेटिव में आता है तो एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ होगी, एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाएंगी हैं, ठीक है। जैसे ही बच्चा एक्सपोजर होगा तो कुछ रिमेन एंटीबॉडीज़ जो है उसमें रह जाती हैं, एंटीजेंस रह जाते हैं और वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो पहली प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती ड्यू टू द प्लेसेंटा बैरियर, ठीक है, मिक्स नहीं होगा ब्लड। लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, उसमें कॉम्प्लिकेशन अराइज होती हैं। यह हेमोलिटिक डिजीज़ जो है सेकंड बच्चे में देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है अगेन वही मदर है, वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो रिमेन रहती है मदर के सर्कुलेशन में और क्रॉस प्लेसेंटा में, ठीक है। और जिसके द्वारा जो है जो मैटरनल RH एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, यही जो एंटीबॉडी यहाँ देख सकते हैं ये बच्चे के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देंगी और बच्चे के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसे जो है अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो बच्चा जो है हेमोलिटिक पैदा होगा, ठीक है। ये चीज़ होगी, इतनी समझ आ गई। अब इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं। प्रिवेंशन कैसे होता है। प्रिवेंशन जो होता है इंजेक्शन के द्वारा होता है, मदर को इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। अब यहाँ पर देखो ये लेडी है, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं ताकि बच्चा हेमोलिटिक डिजीज़ वाला पैदा ना होए, ठीक है। तो इसीलिए जो है ब्लड ग्रुप चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कई लोग जो ब्लड ग्रुप नहीं चेक कराते हैं, इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उनके जो बच्चे हैं हेमोलिटिक डिजीज़ से पैदा होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये चीज़ें ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, ठीक है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, ठीक है। तो अब फिर जो होता है जो नेगेटिव वाली जो मदर है देखो, तो उसे जो इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन दिया जाता है, इम्यून ग्लोबुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जो मदर सर्कुलेशन के अंदर एंटर तो करते हैं, ठीक है, बट क्या होता है यहाँ पर एंटीबॉडीज़ जो होती है वो बाइंड हो जाती है इंजेक्शन के द्वारा, जो है RH एंटीबॉडीज़ जो है वो बाइंड हो जाती हैं और इनएक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। वो अपना काम करना, ठीक है, अपना जो काम होता है उनका वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बच्चे में जो है हेमोलिटिक कंडीशन देखने को नहीं मिलती, हेमोलिटिक जो डिजीज़ होती है वो देखने को नहीं मिलती। थर्ड पॉइंट, RH एंटीबॉडीज़ जो है बाइंड हो जाती है इस इंजेक्शन के द्वारा, इनएक्टिव हो जाती है फीटल RH एंटीजन बिफोर दिस स्टिमुलेट होने से पहले इम्यून रिस्पॉन्स इन मदर, ठीक है। मदर के अंदर ये स्टिमुलेट होने से पहले जो है वो अपने आप को जो है इंजेक्शन दिया जाता है और ये फिर जो है अब एंटीबॉडीज़ जो है बाइंड हो जाती है और इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जो है ब्लड ग्रुप पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये इंजेक्शन जिनका भी नेगेटिव है, प्लीज़ ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी के द्वारा जो है दिया जाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। ये हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताया गया है। अब यहाँ पर जो है हम डिटेल में देख लेते हैं एरिस्टोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, क्या यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ है दिस इज़ द हेमोलिटिक कंडीशन, ठीक है। ये एक हेमोलिटिक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है दैट अकर ड्यू टू द इनकम्पैटिबल ब्लड टाइप ऑफ अ मदर और फिटस। जब जो है इनकम्पैटिबल ब्लड होगा, ठीक है, मदर जो है नेगेटिव होगी और बच्चा जो है पॉजिटिव होगा, ये कंडीशन तभी अराइज होती है, ठीक है। ये कंडीशन अराइज होती है व्हेन द मदर इज़ RH नेगेटिव, जब माँ जो है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, ये कंडीशन तभी आएगी। इन द
फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो ब्लड ग्रुप होता है RH नेगेटिव मदर का और RH पॉजिटिव बच्चे का, वो मिक्स नहीं होता। किसके द्वारा? ड्यू टू प्लेसेंटल बैरियर के द्वारा वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन हमेशा सेकंड बच्चे में आएगी। बट ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान क्या होता है, देयर आर चांसेस, ऐसे चांसेस होते हैं कि RH नेगेटिव फिटल का ब्लड जो है एंटर कर जाता है मदर के ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। डिलीवरी के दौरान जो है RH पॉजिटिव बच्चे का जो खून होता है वो माँ के ब्लड स्ट्रीम में जो है एंटर कर जाता है। If the maternal blood RH negative get exposed to the RH positive blood of the fetus, जब जो है इसी जो माँ का जो है जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो एक्सपोज होगा पॉजिटिव ब्लड के साथ, बच्चे के पॉजिटिव ब्लड के साथ, तो मदर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, ठीक है। माँ जो है एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगी, किसके अगेंस्ट? RH एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगी। इस केस में क्या होता है, जो सेकेंड प्रेगनेंसी में जो है जो RH पॉजिटिव फीटस होगा, जो सेकेंड प्रेगनेंसी में जो बच्चा होगा वो RH पॉजिटिव होगा, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर चांसेस क्या होंगे, जो RH एंटीबॉडीज़ है, मैटरनल ब्लड मिक्स हो जाएगा, जो माँ का जो है ब्लड है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं वो मिक्स हो जाएगा फीटस के ब्लड के साथ, बच्चे के ब्लड के साथ। इन दैट केस, इस केस में क्या होगा, जो RH एंटीबॉडीज़ होंगी फ्रॉम द मैटरनल ब्लड विल डिस्ट्रॉय RBCs ऑफ RH पॉजिटिव फीटस, ठीक है। जो ये एंटीबॉडीज़ होंगी, माँ की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ब्लड में मिक्स करेंगी, तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये डिस्ट्रॉय करना, अटैक करना स्टार्ट कर देंगी बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। तो यही जो है रिजल्ट करती है, या तो बच्चे को अनीमिया हो जाएगा या जॉन्डिस हो जाएगा, या फिर एंड में जो है डेथ हो जाती है बच्चे की, ठीक है। तो इसी कंडीशन को जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस कहा जाता है, ठीक है। जिसे जो है हेमोलिटिक कंडीशन भी बोला जाता है या हेमोलिटिक डिजीज़ भी इसे बोला जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है मदर को anti-RH एंटीबॉडीज़ दी जाती है, एक इंजेक्शन दिया जाता है आफ्टर डिलीवरी दैट न्यूट्रलाइज, जो कि न्यूट्रलाइज कर जाता है RH पॉजिटिव फीटल ब्लड सेल को, ठीक है। जो बच्चे के जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, एंटरिंग द मैटरनल ब्लड स्ट्रीम बिफोर द मदर इम्यून सिस्टम कैन डेवलप एंटीबॉडीज़, ठीक है। माँ के जो है इम्यून सिस्टम पर जो एंटीबॉडीज़ बनने से पहले जो है ये उसे जो है इनएक्टिव एंटीबॉडीज़ को इनएक्टिव कर देगा, ठीक है, और उसको जो है बाइंड कर देगा, जिसके द्वारा जो है ये हेमोलिटिक कंडीशन अराइज नहीं होगी। इज़ दैट क्लियर? तो ये आपका पूरा जो है ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का जो था, अगर आपने इतना लिख दिया और डायग्राम भी अगर आपने बना दिया तो यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फॉर मोर यूज़फुल वीडियोज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली हेल्पफुल वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।